कूल। सो आज अपन बात करेंगे ट्रैक वन के बारे में। और काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि हमें क्या कराएंगे और ये सेशंस क्यों हो रहे हैं। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। दीज सेशंस आर फॉर योर इंट्रोडक्शन की, ताकि तुम फेमिलियर हो सको इन ट्रैक्स के अंदर क्या है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ट्रैक वन है फिर ट्रैक टू है फिर चीजें रिपीट भी होगी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। एंड इफ यू वांट कि मैं तुम्हें एक एक चीज पढ़ाऊं, तो ट्रस्ट मी मैं वो कर सकता हूँ, बट तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। फिर गूगल की डेट्स है कि इस टाइम तक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इस टाइम तक हमें चूज करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो तुम्हारा काम नहीं होगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। Cool? तो इसलिए हमने ये 3 दिन में करें, ताकि तुम्हें समझ आए इसमें क्या है। एंड ट्रस्ट में उसमें एक एक चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में दी हुई है। एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इवन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए हैं ट्रैक्स के एंड में, ताकि तुम्हें कुछ समझ ना आए या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो ना, वो वहां तक के दिए हैं। इवन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कॉटलिन के। इसलिए वी आर डूइंग दिस इन जस्ट 3 days। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू नीड इन द ट्रैक वन। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैक वन टुडे। फर्स्ट, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। नाउ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब सबको समझ आ जाना चाहिए कि बहुत सिंपल है। तुम्हें अपना पीसी ऑन करना, माई कंप्यूटर यूज करना, ठीक है, कोई भी चीज इंस्टॉल अनइंस्टॉल, दैट्स व्हाट बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मींस हियर। और वो सब सबको आना चाहिए। देन बेसिक मैथ स्किल्स। बेसिक मैथ स्किल्स अब 10th 12th करके आए हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग बेसिक मैथ सबको आती है। यहाँ पे बेसिक मैथ्स का यही मतलब है, सिंपल अलजेब्रा प्लस माइनस, ज्यादा नहीं। इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन जिन जिन ने एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया है ना, एक बार बता दो चैट में कितना मजा आया तुम्हें। इंटरनेट कनेक्शन कितना चला गया तुम्हारा? खूब मैंने ग्रुप पे पढ़े, खूब बच्चों की प्रॉब्लम्स आई। किसी ने लिखा था 3 GB खा गया भैया। एनीवेज, इंटरनेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर ट्रैक में। गूगल भी अपने रिसोर्सेज डाउनलोड करवाता है, एप्स वगैरह डाउनलोड करवाता है, ताकि तुम उस पर काम कर सको। देन अगेन ऑप्शनल है एंड्रॉइड डिवाइस एंड यूएसबी केबल। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इम्यूलेटर में, सिर्फ इम्यूलेटर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए अपना खुद का पर्सनल एंड्रॉइड डिवाइस यूज कर सकता है वो। सो मूविंग ऑन, learning objectives, what we are going to learn in track one. So you will be building first app, मतलब आई गेस 3 apps हैं या 4 apps हैं इसमें। तुम उन पे काम करोगे। फर्स्ट इज आई गेस हेलो वर्ल्ड ऐप। सिंपल ऐप है, बहुत सिंपल। देन यू विल सेट अप एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन योर कंप्यूटर। सो एंड्रॉइड स्टूडियो मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें प्रॉपर एक पाथवे है एंड्रॉइड स्टूडियो का। मोस्ट ऑफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग वर्किंग ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो डायरेक्टली, एंड काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है। सो प्लीज ऐसे मत करो। एंड्रॉइड स्टूडियो के जो पाथवे है उसको, एंड्रॉइड स्टूडियो का जो पाथवे है उसको प्रॉपरली फॉलो करो। उसके रिक्वायरमेंट्स देखो, उसको पढ़ो कि ये कैसे इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कैसे रन होता है। आगे जंप मत करो प्लीज। लर्न द बेसिक्स ऑफ कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पाथवे वन में मिलेगा। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। डिस्कवर रिसोर्सेज टू कंटिन्यू लर्निंग, जो मैंने कल भी बताया था। डिस्कवर रिसोर्सेज मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज तुम्हें अगर पढ़नी हो, तो हर पाथवे के एंड में तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज गिवन है। मूविंग ऑन, सो हाउ दिस लुक्स, तुम सब एक बार जाके आ गए होंगे, बट मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना कैसे है, करना क्या है। तो 2 ट्रैक्स हैं। फर्स्ट इज ऑन द लेफ्ट, न्यू टू प्रोग्रामिंग। द सेकंड वन इज प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। वी आर डिस्कसिंग न्यू टू प्रोग्रामिंग टुडे। सो सबसे पहले, दिस इज हाउ इट लुक्स। यूनिट वन, जिसमें 4 पाथवेज हैं। ट्रैक वन में 2 यूनिट, देन 4 पाथवेज। जो लोग आज नए हैं वो भी अच्छे से समझ लो क्या क्या करना जरूरी है टू गेट द पर्क्स ऑफ एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, ठीक है। देन फर्स्ट पाथवे कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें वीडियो होंगे। हर ट्रैक में वीडियोस है और हर ट्रैक में कोड लैब्स हैं। नाउ वीडियो पे लिखा है एंड वीडियोस आर ऑप्शनल, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। वीडियोस तुम चाहो तो देखो, ना चाहो तो ना देखो। कोड लैब्स आर मस्ट। कोड लैब्स करना इज वेरी कंपलसरी। कोड लैब्स की जो एप्स हैं वो हम बाद में जाके देखेंगे कि तुमने बनाई है नहीं बनाई है। तो मेक श्योर यू कंप्लीट द कोड लैब्स। अच्छे से पढ़ो, और पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि लास्ट में देयर इज अ क्विज। क्विज में कुछ सही आंसर, कुछ अमाउंट तक परफेक्ट आंसर करना जरूरी है। एंड देन ओनली यू विल गेट द बैच ऑफ दिस लैब, ऑफ अ लैब, ठीक है। सो क्विज ध्यान से करना। हाँ, कोई लिमिट नहीं है क्विज करने की, कितनी भी बार भी तुम क्विज कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम री अटेम्प्ट कर कर ही आंसर ढूंढ रहे हो।
डोंट डू दैट, क्योंकि लास्ट में फिर जब ऐप मॉनिटर होगी, जब हम तुमसे ऐप मांगेंगे, ड्राइव पे अपलोड करवाएंगे कुछ 4-5 एप्स, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बुरा लगेगा कि पूरा ट्रैक भी करा ऐसे बट कुछ मिला भी नहीं। तो मेक श्योर सब अच्छे से पढ़ो इसको। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रैक, बिफोर स्टार्टिंग एनी पाथवे, मेक श्योर तुम्हारी अपनी डेवलपर प्रोफाइल बन गई है। कुछ करना नहीं है, जस्ट साइन अप विद योर गूगल अकाउंट। अपना कॉलेज का अकाउंट बिल्कुल यूज मत करना है इसमें, ठीक है। डेवलपर प्रोफाइल इसीलिए है ताकि तुम अपने बैजेस का ट्रैक रख सको, ताकि हम हमें अगर तुम्हारे बैजेस देखने हो टू वेरीफाई कि तुमने ट्रैक करा है नहीं करा है, so you can send a screenshot of that. So make sure you are signed in. जरूरी नहीं है, मतलब अगर तुमने साइन इन नहीं करा और तुमने पाथवे कर लिया तो वो लास्ट में एक बार पूछेगा कि यू आर नॉट साइन इन एंड यू गॉट अ बैच, सो डू यू वांट टू साइन इन। सो मेक श्योर तुम पहले ही साइन इन कर लो, हर थोड़ी देर में या नेक्स्ट डे, हर थोड़े टाइम बाद लॉग आउट हो जाता है, तो चेक करते रहा करो कि तुम लॉग इन तो हो। नहीं तो मान लो तुमने कभी ट्रैक करा, तुम लॉग इन नहीं थे, सो इट माइट हैपन कि तुम्हें बैच ना मिला, देन तुम्हें पूरा ट्रैक दोबारा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना थोड़ा इसका। सो स्टार्ट करते हैं पहले पाथवे से, इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन। पहले मैं 3 बताऊंगा क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं, देन फोर्थ वन इज गुड ऐप। सो फर्स्ट इज कॉटलिन प्लेग्राउंड। नाउ कॉटलिन प्लेग्राउंड इज लाइक कॉटलिन कोनस ओनली। कॉटलिन कोनस में क्विज वगैरह होते हैं, वो कल करेंगे अपन, बट टुडे कॉटलिन प्लेग्राउंड में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि कॉटलिन में फंक्शन कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे होते हैं, और वेरिएबल्स की डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, बस छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देन वी विल मूव टू पाथवे 2, वेयर यू विल क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप लिखा है बट फर्स्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बोलना चाहिए था। एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक बेस क्रिएट होता है ऐप का रन करने से पहले, उसको एकदम बेसिक कि हाँ अब इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। तो दैट इज फर्स्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, उसको तुम रन करके देख सकते हो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एप्स लेआउट। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आएगी इसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो आएगा इसमें, एंड इम्यूलेटर में क्या क्या होता है वो आएगा। तो थोड़ा सा इम्यूलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। इम्यूलेटर इज समथिंग जिसके अंदर तुम अपनी ऐप अच्छे से टेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हें पता है, बट इम्यूलेटर में तुम और क्या कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो चैट पे कि व्हाट ऑल यू कैन डू कंपेयरिंग टू अ फिजिकल डिवाइस। एंड्रॉइड इम्यूलेटर में तुम और क्या कर सकते हो, सेम एज फोन। आई गेस किसी के आ नहीं रहे हैं आज। सर से में इंसर्ट नहीं होती। और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर तुम सब कुछ कर सकते हो फोन जैसा एग्जैक्टली exactly। अगर तुम कैमरा ओपन करोगे ना तो तुम्हारे फोन, तुम चाहो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो अपने क्या कहते हैं लैपटॉप का फिजिकल डिवाइस यूज कर सकते हो, फिजिकल कैमरा यूज कर सकते हो, या फिर इसमें पहले से एआर डला हुआ है जिससे फोटोज वगैरह क्लिक होती हैं, वो यूज कर सकते हो। 2 सेकंड होल्ड करना प्लीज गाइस, मैं आता हूँ। 2 सेकंड। हर्षित एक बार बताना, आवाज आ रही? हाँ विरल आवाज आ रही है। तो सॉरी गाइस, एक्चुअली घर पे मैं अकेला हूँ तो थोड़ा उठना पड़ गया। लेट्स कंटिन्यू। सो वी वर टॉकिंग अबाउट एंड्रॉइड इम्यूलेटर। एंड्रॉइड इम्यूलेटर के अंदर तुम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूलेटर बना सकते हो। तुमने जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस देखे हैं आज तक, वो सब तुम यूज कर सकते हो एंड्रॉइड इम्यूलेटर के अंदर। टैबलेट, वीआर ओएस, एनी डिवाइस जो भी एंड्रॉइड पे चलता है, स्मार्ट टीवीज, वो सब तुम बना सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, और उनपे अपनी ऐप टेस्ट कर सकते हो। वॉल्यूम, कैमरा, लोकेशन, एवरीथिंग यू कैन टेस्ट ऑन दिस, इवन दो तुम्हारे लैपटॉप में लोकेशन प्रोवाइडेड नहीं होती है, बट फिर भी तुम इसमें फेक जियो लोकेशन देके ऐप टेस्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारी कोई जियो लोकेशन पे ऐप है तो।
Then moving on, pathway 3 is building a basic layout. Now layout is a part where user will interact with your app. सबसे पहले let's talk about what is layout. Now layout पे एकदम जो plain base होता है ना ऐप का, जिसके ऊपर तुम चीजें बनाना चालू करोगे, जो स्टार्टिंग होती है ऐप की, that is layout. And उसके ऊपर you start putting views. Now views is something, जैसे मान लो we call views as widget also in app development. जो लोग फ्लटर वगैरह के बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने पहले ऐप बनाई होंगी, they know views as widgets. So widgets are something जो पूरे ऐप के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं. बटन ले लो तुम, इमेज व्यू ले लो, टेक्स्ट व्यू ले लो, एवरीथिंग इज अ व्यू. अगर तुम्हें लोकेशन भी लगानी है मैप पे, तो दैट विल ऑल्सो कम एज अ व्यू. ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगा, एंड दिस विल बी रिपीटेड इन ट्रैक 2 ऑल्सो. सो लेट्स सॉरी, पाथवे 1 2 3 ये थे जो अभी तक बताए हैं. देन वी विल मूव टू पाथवे 4, जो काफी ज्यादा डीप में है एंड काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है. तो पाथवे 4 is add a button to an app, but it does more than that. In this you will make a dice app. Dice app में you will work on main activity.kt file. Now kt file represents a Kotlin file. Kotlin file is the functioning file of your app. सारे functions जैसे तुमने डिजाइन कर ली है ऐप, नाउ यू वांट फंक्शनिंग टू द ऐप की उन व्यूज को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, उन व्यूज में फंक्शंस कैसे लगाएं. So there is a different file for that. That is main activity.kt file. जैसे बटन पे तुम्हें कुछ फंक्शन अप्लाई करना है, so button has a ID. That ID go in main activity.kt file, and then you will apply functions to it. You will add a button in this pathway. You will use random function. Random functions is something जिसके अंदर random number are generated. Like तुम्हें चाहिए डाइस के लिए 1 to 6 और तुम चाहते हो randomly generate हो. So in those brackets you will apply the limit 1 to 6. Then the numbers will be generated. उसके बाद you will use classes and object. That is a OOP concept जो ये तुम्हें अच्छे से समझाएगा. तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ट्रैक में कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है. You will use if else statement कि अगर नंबर 6 से ज्यादा एक्सीड हो रहा है या कुछ और हो रहा है अदर देन प्रेसिंग द बटन, कोई स्क्रीन प्रेस कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, उसके लिए यू विल यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. एंड एट लास्ट टोस्ट. तो मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे पहले कि टोस्ट क्या होता है, बता सकता है क्या कोई मुझे? ऐप में टोस्ट क्या होता है? नहीं पता तो नो जरूर लिखना, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन. किसी को तो पता होगा. चलो, बहुत छोटी सी चीज होती है टोस्ट, तो सब रोज देखते हो टोस्ट. जब तुम किसी ऐप पे काम करते हो और कभी ऐप को कुछ एरर देना होता है या छोटा सा नोटिफिकेशन देना होता है, मैसेज देना होता है, तो वो एक छोटे विंडो में ब्लैक स्क्रीन में नीचे हवा में आता है. देखा होगा, सबने देखा है क्या? जैसे सॉरी पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, छोटा सा मैसेज आता है, कुछ सेकंड्स के लिए आता है, ज्यादा देर के लिए नहीं आता. दैट इज टोस्ट. तो वो इम्प्लीमेंट करना सीखोगे. ट्रस्ट मी, काफी मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया था टोस्ट लगा के, क्योंकि एक लाइन का कोड है और इसमें तुम बस सेट कर सकते हो कि शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है. तो दैट्स वेरी नाइस ऑफ कॉटलिन. तो दैट्स द पाथवे 4. यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हैं एक बार चैट पे लिख दो. देन अपन यूनिट 2 पे चलेंगे जिसमें 2 और पाथवेज हैं छोटे छोटे से. तो कोई डाउट्स हैं किसी को? चलो गुड, आई गेस सारे नो ही आ रहे हैं. आगे चलते हैं अपन. और एक चीज रह गई थी, एक्टिविटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. छोटी सी चीज है, जब भी तुम बटन वगैरह प्रेस करते हो ना, so that calls for an activity. So activity provides the windows in which the app draws its UI. That means that activity जब रन होगी, जब एक्टिविटी कॉल होगी, उसी टाइम पे वो यूआई क्रिएट होगा. जैसे तुम अभी डाइस के बनाओगे ना, तो यू विल यूज 6 इमेजेस, डिफरेंट फेसेस ऑफ डाइस. तो जब बटन प्रेस होगा तब वो एक्टिविटी कॉल होगी एंड तभी वो डाइस की इमेज वहां पे शो होगी. दैट इज द यूआई. मूविंग ऑन, यूनिट 2 लेआउट्स. ओके, लेआउट्स पहले तुमने देख लिए होंगे लेआउट्स क्या होते हैं, बट थोड़ा सी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है इसमें लेआउट्स की, लेआउट्स क्रिएट करने की, लेआउट्स को अच्छे से मैनेज करने की. ठीक है, इसमें तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे और सब क्लास बनाओगे. बेसिकली ओप का एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, की एक क्लास दूसरी क्लास में कैसे यूज होती है, एक क्लास के फंक्शन दूसरी क्लास में कैसे यूज होते हैं. ठीक है,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज समथिंग जो रन नहीं होती कभी भी, बट उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो दूसरी क्लास में यूज होते हैं। एंड ओवरराइडिंग फंक्शंस भी तुम इसमें सीखोगे। तुम अपनी पहली कॉटलिन की लाइब्रेरी इसके अंदर यूज करोगे। नाउ पहली लाइब्रेरी मींस तुम्हें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। कॉटलिन डॉट मैथ बहुत सिंपल सी लाइब्रेरी है, जावा में भी आती है, जावा की मैथ लाइब्रेरी मैथ फंक्शन करने के लिए, नॉट मच। देन यूज using XML and design view of app UI in Android Studio. Now UI जो होता है ऐप का, अपनी जो लेआउट वगैरह है, जो बटन वगैरह है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज XML फाइल। नाउ XML फाइल इज वेरी सिमिलर टू HTML फाइल। बेसिकली तुम्हारी एप्लीकेशन किस तरह दिखेगी, हाउ इट लुक्स, कितनी सुंदर तुम बना सकते हो, कैसी चीजें तुम लगा सकते हो, वो XML फाइल के थ्रू दिखता है। नाउ एंड्रॉइड स्टूडियो की एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर तुम्हें XML फाइल की कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत तो होगी, ठीक है, बट यू डोंट नीड टू राइट इट फ्रॉम स्क्रैच। यू कैन जस्ट, जैसे तुम्हें बटन चाहिए ना, डिजाइन व्यू में जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। उस फाइल का एक प्रॉपर व्यू है बेसिकली। डिजाइन व्यू है और कोड व्यू है, एंड ऑल्सो स्प्लिट व्यू भी है जिसमें कोड और डिजाइन एक साथ दिखते हैं, बट वो ज्यादा काम नहीं आएगा। ठीक है, कोड में जाके तुम देख सकते हो कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लगी है, क्या क्या उसके हाइट विड्थ है, पढ़ना चाहो तो। नहीं तो डिजाइन व्यू में साइड में एकदम प्रॉपर्टी वगैरह आएगी, तुम अच्छे से देख सकते हो कि अच्छा ये हाइट है, ये विड्थ है, ये कंस्ट्रेंट है। और इनके बारे में भी पूरे कोर्स में बहुत सारी जगह बहुत सारे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो XML फाइल देके कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बटन लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इमेज लगानी है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। तो दैट्स वन थिंग जो मुझे लगता है सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो में ही पॉसिबल है अभी। Then again, changing theme and color resources. You will see XML फाइल भी एक रिसोर्सेज की तरह ही होगी जब तुम ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे ना उसके अंदर। और वहां पर रिसोर्सेज में यू विल फाइंड कलर रिसोर्सेज, स्ट्रिंग्स रिसोर्सेज और थीम के भी रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज के फोल्डर की मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जस्ट बिकॉज जब तुम ऐप बनाओगे ना, और तुमने अगर मैनुअली इनपुट दे रखे हैं रादर देन इन दिस रिसोर्सेज, तो ऐप की जो स्पीड है, जो उसका ऑप्टिमाइजेशन है, वो थोड़ा स्लो होगा। बट अगर वो ऐप के साथ ही रहेंगे रिसोर्सेज में प्रॉपर जगह, तो ऐप ऑलरेडी नोज कि मुझे यहाँ से ये कॉल करना है, और वो चीज थोड़ी फास्ट होगी। सो मेक श्योर जब तुम सीखोगे, अभी तो तुम्हें शायद ये बात थोड़ी सही ना लगे, बट व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस ना, तो यू विल रियलाइज कि हाँ चीजें रिसोर्सेज में होती है तो ऐप ज्यादा तेज चलती है। देन जनरेटिंग एंड चेंजिंग ऐप आइकन यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जनरेटिंग एंड चेंजिंग ऐप आइकन इन एंड्रॉइड स्टूडियो इज समथिंग जो एंड्रॉइड स्टूडियो ही प्रोवाइड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आइकन कहीं और से चेंज नहीं कर सकते, मैंने भी कुछ दिन पहले ही सीखा था किसी से, दैट आइकन यू कैन चेंज फ्रॉम एनीवेयर, जस्ट कुछ फाइल्स यू हैव टू चेंज इन द फोल्डर। बट उस आइकन को रीसाइज वगैरह करना, हर फोन में आइकन, किसी फोन में आइकन सर्किल आता है, किसी में 3D व्यू आता है, तो वो सब चेंज करना फोन्स के अकॉर्डिंग, और उसकी साइज वगैरह की, आइकन किस साइज का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, वो एंड्रॉइड स्टूडियो में ही होता है। सो चेंज करना, यू कैन जस्ट चेंज द फाइल्स इन ऐप, बट उसको मैनेज करना, उसकी साइज कंस्ट्रेंट सेट करना इज फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो। और आई गेस ये शायद एक बार ही आता है पूरे कोर्स में, मुझे और भी ध्यान नहीं है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, चेंजिंग आइकन, क्योंकि तुम एक ही आइकन लगा लगा के बोर हो जाओगे। देन एट लास्ट, डिस्प्ले अ स्क्रॉलेबल लिस्ट। ओके, तो इन दिस, पहले ये बता देता हूँ लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जिसके अंदर तुम बहुत सारे मल्टीपल डेटा, जैसे तुम क्विज ऐप बना रहे हो, तुम क्वेश्चंस का डेटा बनाओगे और फिर आंसर्स का डेटा बनाओगे, एक पूरे सेट बनाओगे डेटा का, दैट इज अ लिस्ट। ओके, तो उसमें लिस्ट में काफी सारे फंक्शन आते हैं। यू कैन यूज सॉर्टेड, रिवर्स, लास्ट, एड ऑल, ये सारे कॉटलिन में होते हैं, सॉरी, हर लैंग्वेजेस में होते हैं, और हर लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं। Then there is recycler view and view holder. Now recycler view is a library you will use to make a scrollable list, and view holder, जैसे कुछ स्क्रॉल करना है तुम्हें नीचे, पर वो होल्ड भी तो रहना चाहिए, उसके लिए व्यू होल्डर यूज होगा। देन यू विल यूज पासिंग रिसोर्स आईडी टू अ क्लास। मैंने शायद पहले भी मेंशन किया था, रिसोर्स आईडी इज समथिंग, जब तुम रिसोर्सेज बनाते हो ऐप में, तो हर एक की आईडी होती है, एंड उनसे कुछ फंक्शन करवाना है, यू वांट टू चेंज इट, यू वांट सम एनी, यू वांट देम टू एनिमेट, कि हमने कुछ बटन बनाया, नाउ देखो जब ऑन लिखा है, देन हम उस पर दोबारा क्लिक करें तो वो ऑफ लिखा है, दैट यू वांट टू चेंज, उसके लिए हर बटन की एक आईडी होती है। यू नीड टू यूज दैट आईडी इन द केटी फाइल, कॉटलिन फाइल, मेन फाइल, और वहां से तुम उसकी फंक्शन चेंज कर सकते
सकते हो, तो यू मेक श्योर कि रिसोर्स आईडी तुम्हें याद हो, नहीं हो तो देख लो, और रिसोर्स आईडी चेंज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यूनिक होती है सबकी रिसोर्स आईडी, सेम भी हो सकती है, देन यू हैव टू परफॉर्म सम सिमिलर फंक्शन ऑन देम, इसीलिए सेम रखता है, नहीं तो मोस्टली इट्स यूनिक। देन एट लास्ट यू विल लर्न अबाउट मटेरियल। नो, जिस चीज के पीछे मटेरियल लिखा जाता है ना ऐप डेवलपमेंट में, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। दैट मीन्स कि वो चीज पहले से किसी ने बनाई है, तुमको बस उसको यूज करना है। मटेरियल कार्ड व्यू इज जस्ट लाइक अ कार्ड जिसके अंदर पहले से चीजें सेट होती है, यू जस्ट नीड टू ऐड थिंग्स टू इट। इस राइट में तुम्हें डायग्राम भी दिख रहा होगा ना, दिस इज ऑल्सो अ कार्ड, दैट्स अ वेब कार्ड। अपने में दैट्स अ वेब कार्ड, वेबसाइट्स में यूज होता है ना। मटेरियल कार्ड इज सिमिलर टू इट थोड़ा सा, इसमें भी तुम कार्ड्स बनाओगे और उन्हीं को स्क्रॉल करोगे। आई गेस दिस इज द एंड। यस। तो गाइस, किसी के कोई डाउट्स हो तो प्लीज अनम्यूट कर लो या चैट पे लिख दो। अच्छा, किस किस को थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो का ट्यूटोरियल चाहिए? तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, बट ज्यादा नहीं। एक सेकंड दो मुझे, पहले डाउट्स ले रहा हूँ मैं, उसके बाद दिखाऊंगा। तो पहले डाउट्स बता दो एक बार। नो डाउट्स, सबको सब क्लियर है, सबको सब कुछ आ गया, मैं ये मान रहा हूँ। मतलब भैया डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं क्या एप्स में? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, पर वो काफी आगे का कॉन्सेप्ट है अंश। अभी तक तो नहीं है भैया, आगे का पता नहीं। ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2 लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग, ट्रैक 2 लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग इज 22। ठीक है, ट्रैक 1 इट्स ऑन यू, तुम्हें करना है नहीं करना है, दैट्स नॉट सो कंपलसरी, बट ट्रैक 2 इज कंपलसरी। जस्ट बिकॉज ट्रैक 1 की चीजें ट्रैक 2 में रिपीट होगी, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। भैया आई एम हैविंग ओल्ड लैपटॉप विद only 4 GB RAM and I think Android Studio will not work properly. So what is the alternative? Android Studio will work properly. Just your emulator might not work properly. वो लैग करेगा तुम्हारे लैपटॉप में, तो मेक श्योर तुम फिजिकल डिवाइस यूज करो। ओके, कूल। थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो दिखा देता हूँ मैं लैपटॉप में ऑन कर दूं। भैया 22 जनवरी को है क्या सेकंड ट्रैक का? हाँ, सेकंड ट्रैक ही मोस्ट कंपलसरी है, सर्टिफिकेट भी इसी के कंप्लीशन पे मिलेगा। सो 22nd 23rd 22nd जैन इज फाइनल डेट फॉर यू ऑल। उसके बाद 22nd जनवरी को वी विल रिलीज द फॉर्म्स, में हम तुम्हारी एप्स चेक करेंगे, तुम्हारे बैजेस चेक करेंगे, तुमने काम किया या नहीं किया है। एंड किसी की यूनिक है वो होगी, तो हम उसमें कॉलम छोड़ेंगे सो दैट यू कैन ऐड अ यूनिक ऐप जो तुमने खुद ने काम किया होगा, दैट माइट बी शोकेस्ड ऑन अवर ब्लॉग। भैया ये सबसे पहले न्यू प्रोग्रामिंग वाले ट्रैक कंप्लीट करने हैं क्या हमें? अमन, तुमने पहले प्रोग्रामिंग करी है? हाँ, कौन सी करी है? सी और C++ और एक वेब डेवलपमेंट में किया। हाँ, तो तुम्हें जरूरत नहीं है। वहां पे मेंशन है कि न्यू प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है ना, उसके लिए दैट इज द ट्रैक। वो 6 ट्रैक जो आज मैंने पढ़ाए हैं उनके लिए है। बाकी ये सारी चीजें सेकंड में भी आएंगी, सब रिपीट होगा। तो मेरे को प्रायर प्रोग्रामिंग वाला करना है। यस। मेरे ओके भैया। पाइथन है भाई, मैंने पाइथन की हुई है। जिसको नहीं आता उनको दोनों ट्रैक करना है क्या? कोई कंपलसरी नहीं है, दैट्स अप टू यू कि तुमसे देखो, अगर तुमने कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू गो एंड जंप ऑन द सेकंड ट्रैक, तो वो शायद तुमसे ना हो, फिर तुम परेशान हो, देन फाइनली तुमको फर्स्ट करना पड़ेगा। सो अपनी कैपेबिलिटीज खुद जानो कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कितना आता है। ओके भैया। ओके। भैया सिर्फ सी ही पढ़ी हो तो? क्या क्या? सी ही पढ़ी हो तो सी?
दैट इज ऑल्सो कि तुम एक बार जाके देखो, सब लोग पहले सेकंड पे जाके देखो एक बार, यू विल सी कि ये तो चीजें रिपीट हो रही है और ये चीजें इजी है। वहां पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, ट्रस्ट में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ओके, मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो लोड हो गया, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। कोई भी पूछेगा नहीं कौन सी ऐप बनी हुई है, कौन सी ऐप चल रही है, सारा आधा अधूरा काम हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट छोटा सा डेमो दे रहा हूँ सो दैट यू कैन स्टार्ट। किसी ने आज ग्रुप पे पूछा था कि इसके आगे भैया बताएंगे, तो इसके आगे वैसे तो तुम्हें खुद देखना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने जब एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट किया होगा तो अलग सा छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता होगा जिसमें स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट आता होगा। मेरे पहले से जो, अगर तुम एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई काम कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा लास्ट काम है ना वही खुल के आता है, इसलिए मेरे ये खुल के आई है स्क्रीन। देन यू विल, अपने डायलॉग बॉक्स से यू विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर एन एम्प्टी एक्टिविटी अनलेस अंटिल यू आर टोल्ड। नो एक्टिविटी करोगे ना तो कोई भी फाइल नहीं आएगी, मेन एक्टिविटी भी नहीं आएगी, फिर तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। इसलिए ऑलवेज क्लिक फॉर एन एम्प्टी एक्टिविटी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन अपनी एप्लीकेशन का नाम डाल दो कुछ भी, मैंने क्वालिटी डाल दिया। दिस पैकेज नेम इज अ यूनिक नेम फॉर योर ऐप, जो हमेशा बहुत जरूरी होता है व्हेन यू नीड टू अपलोड योर ऐप टू प्ले स्टोर, क्योंकि ऐसे ऐप सेम तो हो नहीं सकती ना, तो दैट्स समथिंग यूनिक। देन दिस इज द लोकेशन जहां पे तुम्हारी ऐप सेव होगी, मेरी तो डेस्कटॉप पे होगी। लैंग्वेज कॉटलिन ही रहती है सेट, तुम्हें भी कॉटलिन ही रखनी है, चेंज मत करना। एंड एंड्रॉइड वर्जन होशियारी करके ना बढ़ाना मत, ऐसी होशियारी कोई मत करना, फिर वो ऐप बाकी जगह नहीं चलेगी, बाकी एंड्रॉइड वर्जन पे नहीं चलेगी। मैंने करी थी ऐसी गलती, मैं बता देता हूँ। मैंने ओयो डाला, यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो जाते हैं, नीचे 60.8 आ गया, मतलब ये कम डिवाइसेस पे चलेगी। तो जो गूगल एप्स देगा ना तुमको, 11 डाला, ओनली 1% डिवाइस पे चलेगी, तो ऐसी गलती मत करना प्लीज। मेक श्योर इट्स ऑन किटकैट ओनली, नॉट किटकैट वियर। 98.1% एप्स पे चलेगी, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मैंने ऐसी गलती करी थी, फिर बाद में गूगल की जो उसमें रेपोजिटरी में एप्स है मैंने डाउनलोड करी और मैं उनको नहीं चला पाया क्योंकि मैंने सेटअप ही गलत कर दिया था। तो कोई मेरी जैसी गलती मत करना प्लीज। एंड यूज लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो मुझे तो नहीं पड़ी, और मत ही करना क्लिक। एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज जो पुराने टाइम में यूज होती थी ना, उनको यूज करने के लिए दिस इज समथिंग। देन व्हेन यू क्लिक ऑन फिनिश, तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इतना सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ पहले से आता है। दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट, इसमें मेन एक्टिविटी फाइल आएगी एंड एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल फाइल आएगी। डाउट्स नहीं है किसी के भी? कुछ भी नहीं पूछना एंड्रॉइड स्टूडियो से भी? भैया हाँ, आपने ये बताया, आप एक और बता सकते हो? एक्चुअली मेरा नेट लैग कर गया था। क्या बताना है सान्या? एंड्रॉइड मतलब स्टूडियो का आपने लेआउट बताया था ना, ये स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग आप से फिर से? ओके, मैं बता देता हूँ, एक बार ये लोड हो जाए जो हो रहा है। ओके भैया। भैया मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में ग्रेडल वाले ऑप्शंस है मेन स्क्रीन पर, मेन स्क्रीन पर ग्रेडल वाले ऑप्शंस। सुधर महेश, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। मेन स्क्रीन कौन सी मेन स्क्रीन? व्हाट इज द मेन स्क्रीन फॉर यू? जिसको भी दोबारा देखना था, मैं एक बार फिर से स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट करना है, मेरे पहले से खुली हुई ऐप है, न्यू प्रोजेक्ट। देन यू विल चूज एम्प्टी एक्टिविटी, देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। अपनी एप्लीकेशन का नाम डालेंगे कुछ भी, एंड पैकेज नेम इज द यूनिक नेम। अगर तुम्हें प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है तो ये अपने आप सेटअप हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट यू शुड नो कि ये पैकेज नेम है।
then the location where you want to put your app, language default Kotlin ही set होती है, कुछ भी नहीं करना. Android version कभी बिल्कुल भी मत छेड़ना. Android version always should be KitKat, और कोई छेड़ोगे तो प्रॉब्लम होगी बाद में जब गूगल की एप्स डाउनलोड करेंगे अपन. गूगल की रेपोजिटरी से, गिट की रेपोजिटरी से यू माइट हैव टू डाउनलोड एप्स, क्योंकि स्क्रैच से बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए रेपोजिटरी से डाउनलोड करना. द कोर्स विल टेल यू व्हेन टू डाउनलोड, फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड, प्रॉपर लिंक्स प्रोवाइडेड है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. बट KitKat ही रखना इसको प्लीज गाइस, देन फिनिश कर देना एंड क्रिएट हो जाएगी. मैं फिनिश नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज्यादा एप्स बन जाएगी कंप्यूटर में. Cool. Okay, so if you have no doubts, you can leave, guys. Thank you so much. तो भैया थैंक यू भैया.